हृदय सम्राट, बिहार बदलाव के सूत्रधार, श्रद्धेय परम आदरणीय प्रशांत किशोर जी उपस्थित हुए हैं। अलख नंदा जी यहाँ अरवल की धरती पर उनकी आरती उतारेंगी। अब हम आदरणीय अरवल जिला के अध्यक्ष मंटू जी से आग्रह करते हैं कि 2 मिनट अपना 1 मिनट में अपनी बात समाप्त करें, क्योंकि समय बहुत कम है। मंच पर हम आग्रह कर रहे हैं आदरणीय पूर्व मंच पर उपस्थित पूर्व सांसद आदरणीय चंद्रवंशी जी से कि मंच पर अपना उपस्थित हो जाएं। मंच पर आग्रह कर रहे हैं रंजय जी से कि आकर अपना स्थान ले लें, क्योंकि समयाभाव है। मंटू जी 1 मिनट। अब उपस्थित तमाम यहाँ जितने भी हमारे जनसुराजी परिवार के लोग आए हुए हैं, सबसे मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि हमारे गार्जियन, हमारे जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर जी मंच पे आ गए हैं। आपसे निवेदन है कि जो भी लोग इधर उधर बैठे हैं, खड़े हैं, वो मंच में आने का कृपया करें। और अभी ज्यादा समय नहीं लेंगे, क्योंकि हमारे गार्जियन के आप लोग सुनने के लिए बहुत देर से बैठे हुए हैं। आप लोग के सामने हमारे गार्जियन अभी आएंगे और अपने बात को आप लोग के सामने रखेंगे, समझाएंगे। बस आप लोग से मेरा एक निवेदन है कि प्रधान जी के आए हुए हैं, उनको कान में अरवल जिला के तरफ से ये जाना चाहिए कि पूरा अरवल जिला जनसुराजी हो गया है। तो मैं बोल रहा हूँ जय बिहार, तो आप लोग सभी लोग बोलेंगे जय जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार। धन्यवाद। अब समय अभाव देखते हुए पूर्व एमएलसी आदरणीय चंद्रवंशी जी से आग्रह करते हैं कि 2 मिनट में अपना संबोधन दें। अरवल के इस ऐतिहासिक महुआ बाग के मैदान में जनसुराज की पहली कार्यकर्ता सम्मेलन, जिसमें आप बिहार में हर जिलों में दौरा कर रहे जनसुराज के बड़े नेता आदरणीय प्रशांत किशोर जी, इस मंच पर मौजूद हम लोग के अरवल जिला जनसुराज का प्रभार देख रहे बड़े भाई अभिराम शर्मा जी, और इस मंच पर उपस्थित तमाम नेतागण एवं इस कार्यक्रम में शिरकत कर रहे भाइयों एवं बहनों, मैं जानता हूं कि आप सभी आदरणीय प्रशांत किशोर जी के बात सुनने के लिए आए हैं, लेकिन 2 मिनट के अंदर में मैं चाहूंगा कि हम लोग का भी जो बचा समय है, आदरणीय प्रशांत किशोर जी अपनी बात रखें बढ़िया से, ताकि अरवल भले छोटा जिला है लेकिन ये वाइब्रेंट जिला है। यह जिला जो है छोटा जिला देखने में लगता है, लेकिन अरवल जिला की गतिविधियां, अरवल जिला की जागरूकता किसी भी अन्य जिले से कम नहीं है। और आज इसी का नतीजा है कि इस गर्मी धूप में आप तो आए थे, उस समय मौसम सुहावना था, लेकिन फिर थोड़े धूप और गर्मी बढ़ गई है। तब मेरा कहने का आशय यह है मित्रों कि बिहार में जो बिहार की समस्या है, उस समस्या के लिए हम और आप कहीं न कहीं जिम्मेवार हैं, लेकिन आज उन समस्याओं पर अगर समाधान के दिशा में इस बिहार की राजनीति में कोई आगे बढ़ा है, आगे चल करके कोई रास्ता दिखाने का काम कर रहा है, उस महान व्यक्ति का नाम आदरणीय प्रशांत किशोर जी है। प्रशांत किशोर जी
अपनी परवाह किए बिना, इनके पास कोई कमी नहीं थी, इनके पास इच्छा थी। ये अमेरिका में रह रहे थे, उसके बाद भी भारत में आए, तो भारत में आने के बाद भी बहुत बढ़िया काम कर रहे थे। लेकिन बिहार के मिट्टी ने इनको खींच लाया और वह कर्ज चुकाने के लिए आज बिहार में गांव-गांव और पगडंडियों पर 2.5 साल से घूम रहे हैं। 2.5 साल से घूमने के बाद भी अगर बिहार के आम जनता इस बात को नहीं समझती है तो हमारा और आपका दुर्भाग्य होगा मित्रों। इसलिए ये जात की बात नहीं करते, धर्म की बात नहीं करते, मजहब की बात नहीं करते, लेकिन आपकी जो समस्या है वह समस्या है शिक्षा की, वह समस्या है चिकित्सा की, वह समस्या है रोजगार की। इन बातों पर अगर आप ईमानदारी पूर्वक इसका निदान चाहते हैं, अपने और अपने साथ साथ बेटों का भविष्य चाहते हैं, शिक्षा और रोजगार चाहते हैं, तो आपको जनसुराज ने जो अभियान चलाया है उस अभियान का साथी बनना पड़ेगा मित्रों। इसलिए आप इतनी बड़ी संख्या में आए हैं तो यह संदेश जरूर लेके जाएं कि जो जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत जी ने रास्ता दिखाया है उसी रास्ता से बिहार का भला होगा। नहीं तो बिहार आप 35 वर्षों से जब विकास का दौर चल रहा है, 15 साल लालू राबड़ी जी का देखा, 20 साल से भाई नीतीश जी का देखा, और अब मौका आ गया है जनसुराज का एक विकल्प के रूप में आपके सामने आया है। तो आपको विचार करने की जरूरत है और अपने कसौटी पर कस करके जनसुराज के साथ तैयार रहने की जरूरत है। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय जन। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय रामबली जी। अब सब आदरणीय पप्पू मुखिया जी रंजय जी से माफी मांगते हुए सबकी सहमति से अब सीधे सीधे आपके और उनके बीच दीवार नहीं बनना चाहते हैं लोग, सीधे सीधे अपना सारा समय दिए हैं। प्रशांत किशोर नाम बिहार की चढ़ती हुई जवानी है, प्रशांत किशोर नाम बिहार की चढ़ती हुई जवानी है। जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना झुकता है। विचारों की क्रांति से अपना इतिहास बनता है। लोकप्रिय जनप्रिय बिहार बदलाव के सूत्रधार सरस्वती पुत्र आदरणीय प्रशांत किशोर जी से आग्रह करते हैं कि हम लोगों को अपना आशीर्वाद। नमस्कार। अरवल की इस धरती पर गर्मी में समय निकालकर आप सब यहां आए हैं, मुझे मेरी बात कहने का अवसर दे रहे हैं, उसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा कर रहे हैं, आपका धन्यवाद कर रहे हैं, आपका नमन कर रहे हैं। मेरा ही नाम है प्रशांत किशोर। हम कोई नेता नहीं हैं और वोट वोट नहीं मांगते। अभी पहले के साथी लोग बता रहे हैं जल्दी जनसुराज को वोट दीजिए, ये प्रशांत किशोर आएंगे सुधार देंगे। हम आपको बता रहे हैं हम वोट वोट नहीं मांगते। बिहार के एक साधारण परिवार के लड़के हैं। हमारे अपने दादा इसी बिहार में मजदूर थे, बैलगाड़ी चलाते थे। बाबूजी हमारे सरकारी डॉक्टर थे। माता पिता का आशीर्वाद है, ऊपर वाले की कृपा है, जीवन में कुछ हासिल कर लिए। पिछला 10 साल में लोग बताते हैं कि हमने जिसको सलाह दे दिया, जिसका हाथ पकड़ लिए वही आदमी जीत के राजा हो गया। लेकिन 3 बरस पहले हमने उस काम को छोड़ दिया है। अब लोग बताता है भाई जिस काम को करके इतना नाम पैसा शोहरत कमाए हैं वो छोड़कर गली गली गांव गांव बिहार में पैदल क्यों चल रहे। वो काम को इसलिए छोड़े कि 10 बरस बड़े बड़े दल और नेताओं को जिताकर देखा, जैसे आप मुखिया विधायक को जिताते हैं और फिर 5 बरस के बाद वही का वही हाल रह जाता है, वैसे हम एगो दुगो नहीं 10 को मुख्यमंत्री को जिताने में कंधा लगाए, सरकार बनवाए। लेकिन ये अनुभव हुआ कि नेता और दल के जीतने से जनता का जीवन नहीं बदलता। ये आपको हमको लगता है कि हमारा दल जीत गया, हमारा नेता जीत गया, हमारा जात वाला जीत गया, हमारा गांव वाला जीत गया। भैया जो जीत गया वो जीत के हेलीकॉप्टर पर गया और आपका बच्चा जहां था वहीं रह गया। तो हमें यह अनुभव हुआ
कि अगर भगवान ने हमको ये शक्ति बुद्धि दी है कि मैं लोगों को सलाह देता हूं, लोग का जीवन बदल जाता है, तो नेता और दल को तो बहुत सलाह दे दिए, एक बार चल के बिहार की जनता को सलाह देते हैं, आपको सलाह देते हैं, आपका हाथ पकड़ते हैं, ताकि आपका जीवन भी बदले और आपके बच्चे भी जीत कर आए। इसीलिए ये अभियान शुरू किए हैं। हम वोट नहीं मांगते। वोट क्यों नहीं मांगते हैं? हमारा पार्टी वाला लोग है, इसके लिए भी वोट नहीं मांगेंगे। वोट इसलिए नहीं मांगते हैं कि हर 2 बरस पर 3 बरस पर कोई ना कोई वोट मांगने आता ही है आपके पास। जो आता है यही कहता है हमको वोट दे दीजिए, हम आएंगे ना तो सब काम है आपका कर देंगे। यही बात सुन सुन के आप जीवन भर से वोट दिए जा रहे हैं। 30-40 बरस तक आपने कांग्रेस को जिताया, फिर 15 बरस गरीब के बेटा लालू जी को राजा बनाए। अभी 20 बरस से नीतीश बाबू कुर्सी पर बैठे हैं। दिल्ली में हमने आपने मोदी जी को भी जिता कर देख लिया, आपका और आपके बच्चों का जीवन नहीं सुधरा। तब आए हैं कोई प्रशांत किशोर, आप हमारी बात सुनिएगा, हम पर भरोसा करके हमको वोट दीजिएगा, तो इसका क्या गारंटी है कि जीतने के बाद हम आपके साथ धोखा नहीं करेंगे? अरे भाई, वोट से पहले तो सब आदमी बढ़िया बतियाता है। जैसे पहले का नेता लोग धोखा किया, हम भी आपके साथ धोखा कर सकते हैं। इसीलिए हम वोट मांगते ही नहीं है। अभी 15 मिनट में आपको एक रास्ता मंत्र सिखाएंगे, अगर आप उसको सीख जाइए तो उसके बाद जिसको मन है उसको वोट दीजिए। वोट जिसको मन है वैसे दीजिए, लेकिन जो रास्ता बताएंगे वैसे दीजिएगा। तो और कुछ हो या ना हो, आपके बच्चों के लिए पढ़ाई रोजगार निश्चित तौर पर बिहार में हो जाएगा। और अगर न हो तो मुखिया जी को नहीं, विधायक जी को नहीं, अपने भाई अपने बेटा प्रशांत किशोर को खोजना है। तो जिसको जिसको ये रास्ता सीखना है, इतना गर्मी में आप बैठे हैं, अब 15 मिनट आपस में बात नहीं करना है, और जो सब 2 सवाल पूछेंगे और फिर गरीबी से निकलने का एक मंत्र सिखाएंगे। तो जिसको जिसको सवाल पूछे, रास्ता सीखना है, उसको जोर से हाँ या ना बोलना है। जब सवाल पूछेंगे तब बोलना सबको है, तभी बात समझ में आएगा। जितने लोग यहाँ आप आए हैं, जरा सोच के बताइए, आपके गांव पंचायत में, अरवल में, यहाँ गांव पर आपके पंचायत में और कुछ हो या ना हो, आप सभी के बच्चों के लिए बढ़िया पढ़ाई और रोजगार का व्यवस्था होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हाथ उठाइए। पीछे जो बैठे हुए हैं पेड़ के नीचे, उनको हाथ उठा रहना चाहिए। जोर से बोलिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अरे जोर से बोलिए, अरवल के लोगों को इतने दम है, जोर से बोलिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? कितना समझदार लोग हैं यहाँ पर। आप चाहे पढ़े लिखे हैं या अनपढ़, अगड़े हैं या पिछड़े, हिंदू हैं या मुसलमान, महिला हैं या पुरुष, युवा है या बुजुर्ग, सब लोग ने कहा कि न भैया, पढ़ाई या रोजगार तो होना ही चाहिए। इतना समझ हर व्यक्ति को है यहाँ, किसी प्रशांत किशोर का जरूरत नहीं है। आपको मालूम है, अगर आपके बच्चे के लिए पढ़ाई रोजगार हो जाए तो कोई मुखिया बने, कोई विधायक बने, लालू बने, नीतीश बने, प्रशांत किशोर बने, अगर आपके बच्चे के लिए पढ़ाई रोजगार हो गया तो आपका और आपके बच्चे का जीवन सुधर जाएगा। ये बात आपको पहले से पता है। अब आपको दिखाते हैं आपके गरीबी बदहाली का कारण। जरा सब लोग अपने अपने बच्चों का चेहरा याद कर लीजिए, अपने अपने बच्चों का चेहरा याद कर लीजिए, और अपने बच्चों के नाम पर एक बार ईमानदारी से बताइए, आप में से किसने जीवन में एक बार भी अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट दिया है? देखिए, अभी अरवल के क्रांतिकारी जमीन पर कैसे चुप हो गए सब। अभी कितना जोर से बोले हैं, ए भैया, पढ़ाई या रोजगार होना चाहिए। अरे भाई, आप जो अपने बच्चे के पढ़ाई रोजगार के लिए आज तक वोटें नहीं दिए, तो आपको मिलेगा कैसे? अब कोई खड़ा होकर कहेगा कि भैया, पढ़ाई रोजगार के लिए तो बिहार में कोई वोट मांगने आया ही नहीं। बिहार में तो आज तक कोई नेता नहीं आया जो हम लोग के बच्चा के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट मांगे। इसका क्या गारंटी है कि हम लोग पढ़ाई रोजगार के लिए वोट देंगे तो हमारे बच्चा को पढ़ाई रोजगार मिलेगा? हम आपको लिख कर देते हैं, गारंटी है इसका। वोट जिसको मन है उसको दीजिए। अभी 2 मिनट में आपको जादू दिखाएंगे कि आपके बच्चे को रोजगार, पढ़ाई कैसे मिलेगा।
सब आदमी दूसरे सवाल का जवाब दीजिए और जादू देखिए, जरा सोच के बताइए। आज तक जिन नेताओं को आपने वोट दिया, उन नेताओं ने आपके और आपके बच्चों के लिए कोई काम किया है कि नहीं किया है? हाथ उठाकर बोलना है भाई, सोने नहीं आए हैं, राम जी का कथा नहीं हो रहा है। हाथ उठाकर बोलिए, ये नेता लोग आपका काम किया है कि नहीं किया है? जोर से बोलिए, वीडियो में रिकॉर्ड होना चाहिए, तो पलट जाइएगा। हाथ उठाकर बोलिए, किया है कि नहीं किया है? नहीं किया है। हम नहीं सिखाए, सब लोग देखा है, पीछे मत हटिएगा। सब ने बोला है भैया, आज तक जिस दल को नेता को वोट दिए, कोई हम लोग का काम नहीं किया। तब हम गिनवाना शुरू करते हैं। सही बोले तो हाँ बोलिएगा, गलत बोलेंगे तो ना बोलिएगा, बात खत्म होगा। यही दिखेगा कि पढ़ाई रोजगार कैसे मिलेगा। पूरे बिहार में, अरवल में यहाँ पर आए हुए बहुत सारे लोगों ने 5 किलो अनाज के लालच में मोदी जी को, भाजपा को वोट दिया है। तो बिहार में चाहे जितना चोरी भ्रष्टाचार है, 1 किलो चोरी करके 4 किलो अनाज आपको, गरीब को यहाँ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? आपने, हमने वोट दिया, हिंदू मुसलमान बनके। चुनाव से पहले सब ने कहा, ए भाई सब हिंदू एक हो जाइए, अयोध्या में रामलला का मंदिर बनाना है। तो अरवल में डिग्री कॉलेज नहीं हुआ, ट्रॉमा सेंटर नहीं हुआ, स्कूल में बच्चों के लिए पढ़ाई नहीं हुआ, फैक्ट्री नहीं हुआ, लेकिन आपके वोट से अयोध्या में रामलला का मंदिर बना है कि नहीं बना है? अरे मंदिर बना है कि नहीं बना है? दोपहरिया में ऊंघा कह रहे हैं, जोर से बोलिए, बना है कि नहीं बना है? आपने, हमने, कई लोगों ने वोट दिया नीतीश कुमार को, कहा ना मोदी को ना देंगे, नीतीश को देंगे। नीतीश के राज में हमको बिजली चाहिए, सड़क चाहिए। लालू जी के राज में बिजली पानी सड़क नहीं था। तो नीतीश बाबू के राज में इसी बदहाल बिहार में, इसी भ्रष्ट बिहार में, और कुछ हो चाहे नहीं, बिजली का बिल 2000 आए चाहे 4000, घरे घरे बिजली आया है कि नहीं आया है? आपने, हमने वोट दिया जाति के नाम पर, अपने जात के नेता को। बिहार में आदमी कहता है जिए चाहे मर जाए, अपना जाते वाले को वोट देंगे। तो भैया आपके जात के नेता ने आपके बच्चे के पढ़ाई रोजगार का व्यवस्था नहीं किया, लेकिन जाति का बात और जाति का जनगणना कराया है कि नहीं कराया है? अरे जाति का जनगणना हुआ है कि नहीं हुआ है? आपने, हमने वोट दिया मोदी जी को। मोदी जी का भाषण सुन के भाई मोदी जी तो गुजरात में बड़ा विकास किए हैं। तो भैया मोदी जी गुजरात में तो विकास कर रहे हैं, पूरा देश का पैसा ले जाकर गुजरात के गांव गांव में फैक्ट्री लगा रहे हैं, और पूरे बिहार से, अरवल जहानाबाद से आपके बच्चे गुजरात में जाकर नौकरी मजदूरी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? अरे भाई, तो कौना बात पर वोट दिए हो जो नहीं मिला? अभी तो आपने खुद कहा अपने बच्चों के नाम पर कि ए भैया अपना बच्चा के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट नहीं दिए। तो यही बताने आए हैं, जिस चीज के लिए वोट दिए वो मिल रहा है, जिसके लिए वोट नहीं दिए वो नहीं मिल रहा है। बोइएगा बबूल तो आम कहां से खाइएगा? वोट दीजिएगा 5 किलो अनाज के लिए, तो रोजगार कहां से मिलेगा? वोट दोगे जाति के नाम पर, तो आपके बच्चों के लिए पढ़ाई कहां से होगा? आपने 5 किलो अनाज के लिए वोट दिया, अनाज के लिए वोट दिया तो अनाज मिल रहा है। आपने मंदिर के लिए वोट दिया, मंदिर बना है। आपने बिजली के लिए वोट दिया, बिजली आया है। आपने जाति के लिए वोट दिया, जाति का गणना हुआ है। आपने गुजरात के विकास के लिए वोट दिया, गुजरात में विकास हो रहा है। आपने अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट नहीं दिया, इसलिए आपके बच्चे अनपढ़ और मजदूर हैं। यही बात बताने के लिए आए। लोग कहता है क्या करे भैया, बात तो एकदम ठीक है, बात तो ठीक है, लेकिन क्या करे, बिहार में तो विकल्प नहीं है। बिहार में तो भैया दुइये को दल है, किसको हम लोग वोट दें? एक लालू जी का ललटेन, एक मोदी जी का भाजपा। नीतीश चचा का तो पते नहीं है कितना देर ललटेन पर लटकेंगे, कब उछल के कमल पर बैठ जाएंगे। तो लोग कह रहा भैया किसको वोट दें हम लोग? एगो विकल्प बनाइए। तो हम पूरा 2 बरस पैदल चल के 5000 गांव में पैदल गए, 2 बरस पैदल चल के 1 करोड़ लोगों को इकट्ठा किया कि अगर विकल्प बनाना है तो सब लोग मिलकर दल विकल्प बनाइए
और जो विकल्प बना उसका नाम है जन सुराज। नाम क्या है? अरे जरा मुंह खोल के बोलिए, नाम क्या है? जोर से बोलिए, नाम क्या है? जन सुराज का मतलब क्या? सुराज मतलब सुंदर राज। किसका सुंदर राज? आपने कांग्रेस का राज देख लिया, आपने लालू नीतीश का राज देख लिया, आपने मोदी का राज देख लिया, आप प्रशांत किशोर का भी राज देखिएगा तो कोई फायदा नहीं है। आपका जीवन नहीं बदला। आपका जीवन तब बदलेगा जब जनता का सुंदर राज हो, आपका राज हो। इसीलिए इसका नाम जन सुराज है। तो जनता का राज होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जरा हथवा उठाइए तो सब आदमी, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जोर से बोलिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। तो अभी जनता का राज कैसे बनेगा उसका मंत्र सिखाएंगे। 2 मंत्र आपको देंगे, संकल्प कराएंगे, वो मंत्र याद रखिए और जनता का राज कायम होगा, आपका गरीबी दूर होगा। सारे लोग सोचकर संकल्प लीजिए। जिन नेताओं ने बिहार को लूटा है, जिन नेताओं ने आपके बच्चों के पेट पर लात मारा है, जिन नेताओं ने आपके बच्चों को अनपढ़ मजदूर बनाया है, चाहे आपके जाति का है या धर्म का, आपके गांव का है या दल का, उसको वोट नहीं देना है। जरा हाथ उठाकर बताइए, जिन नेताओं ने लूटा है उसको वोट देना है कि नहीं देना है? जोर से बोलिए, देना है कि नहीं देना है? बहुत आदमी हाथ ना उठा रहा। हाथ उठाकर बताइए, जिन नेताओं ने लूटा है उसको वोट देना है कि नहीं देना है? जोर से बोलिए, जोर से बोलिए, देना है कि नहीं देना है? नहीं देना है ना? आपके जाति का है तो दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? आपके जात का नेता लूटा है उसको वोट दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? हिंदू मुसलमान करेगा तो दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? नहीं दीजिएगा। 2000 रुपया देगा तब दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? अरे भाई पूरा सीख के जाइए। 2000 रुपया देगा तो पैसा लेना है, पैसा लेना है। हाथ मत हिलाइए, पैसा लेना है। ये भी बताते हैं क्यों लेना है। 5 बरस इन्हीं नेताओं ने आपको लूटा है। बताइए, राशन कार्ड में पैसा लिया है कि नहीं लिया है? जोर से बोलिए, राशन कार्ड में पैसा लिया है कि नहीं लिया है? जमीन के दाखिल खारिज में घूस लगा है कि नहीं लगा है? जाति प्रमाण पत्र में पैसा लिया है ना भाई? अनाज में 1 किलो चोरी कर रहा है ना? बिजली का बिल गलत आ रहा है ना? आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये आपका पैसा लूटा है और अभी चुनाव में आएगा, वही लूटा हुआ पैसों में से 1000 रुपया देगा। तो उस पैसा को ले लेना है, आप ही का पैसा है। और पैसा लेने के बाद वोट किसको देना है? ना प्रशांत किशोर को दोगे तो ना होगा। वोट किसको देना है? इस बार एक ही संकल्प लेना है, एक ही मंत्र है। इस बार जब वोट देने जाइए तो संकल्प लीजिए, एक बार वोट जाति के लिए नहीं, धर्म के लिए नहीं, नेता के लिए नहीं, दल के लिए नहीं, लालू के लिए नहीं, नीतीश के लिए नहीं, मोदी के लिए नहीं, प्रशांत किशोर के लिए भी नहीं। इस बार वोट अपने अपने बच्चों के पढ़ाई और रोजगार के लिए देना है, अपने बच्चों के लिए देना है। देना है कि नहीं देना है? अपने बच्चों के लिए कि नेताजी के बच्चा के लिए? सब लोग संकल्प लीजिए, अपने बच्चों के लिए वोट देना है कि नहीं देना है? हाथ उठाकर बोलिए। हम बोले बिहार का आदमी सुधरेगा नहीं, हाथ नहीं उठा रहा, अभी सोच रहा है सही रखेंगे। हाथ उठाकर बोलिए, अपने बच्चों के लिए वोट देना है कि नहीं देना है? देना है ना भाई? क्यों संकल्प दिला रहे? मेरे भाई, अगर अपने बच्चे का चिंता आप नहीं करोगे तो दुनिया में आपके बच्चे का चिंता कौन करेगा? लालू, नीतीश, मोदी, प्रशांत किशोर आपके बच्चे का चिंता क्यों करेंगे? आपको अपने बच्चे का जब चिंता नहीं है तो कोई आपके बच्चे का चिंता नहीं करेगा। बच्चों की चिंता क्या होती है? आप लोग सीखिए लालू जी से। लालू जी को अपने बच्चे का चिंता है। लालू जी का लड़का 9वां पास नहीं किया, लेकिन लालू जी को चिंता है कि हमारा लड़का बिहार का राजा बने। हम ये बात कहते हैं तो कुछ लोग को लगता है कि हम लालू जी का शिकायत कर रहे हैं। नहीं, हम तो लालू जी का तारीफ कर रहे हैं। लालू जी इतना अच्छा बाप हैं, लड़का 9वां नहीं पास किया लेकिन चाहते हैं कि वो बिहार का राजा बने। और आप अपना दशा देखिए, आपका बच्चा मैट्रिक पास कर लिया, आईए बीए कर लिया, उसको चपरासी का भी नौकरी नहीं मिला, लेकिन आपको अपने बच्चे का चिंता नहीं है। आप मोदी जी का झंडा लेकर घूम रहे हैं, कोई जात का झंडा लेकर घूम रहा है। तो आपका बच्चा नहीं भोगेगा तो कौन भोगेगा? हम रास्ता में चलते हैं, लोग आकर कान में बोलता है, ए भैया मोदी से को दिल्ली में वोट दिया जाएगा,
मोदी से देश का कल्याण होगा। पूछते हैं काहे? कहता है मोदी जी का सीना 56 इंच का है। देखिए बिहार के लोगों का दुर्दशा। अरवल के इस गांव में बैठ के आपको ये दिख रहा है कि मोदी जी का सीना 54 इंच है कि 56 इंच, लेकिन अपने बच्चा का खाए बगैर सीना सिकुड़ा के 20 इंच हुआ है, ये आपको नहीं दिख रहा है। तो आपका बच्चा नहीं भोगेगा तो कौन भोगेगा? हम मीठा बात नहीं बोलते हैं, यही बताने आए हैं। मेरे भाई हाथ जोड़ रहे हैं गांव गांव जाकर, अपना नहीं तो कम से कम अपने बच्चों का चिंता करिए। नहीं सुधरिएगा, जाति धर्म 5 किलो अनाज पर वोट बेचते रहिएगा तो लिख के ले लीजिए, एक प्रशांत किशोर आए कि 10 प्रशांत किशोर। जिस गरीबी बदहाली में आपका जीवन बीत रहा है, इसी गरीबी बदहाली में आपके बच्चों को भी जीना पड़ेगा। कोई नहीं सुधार सकता है। जब तक आप नहीं सुधरिएगा तब तक कोई बिहार को नहीं सुधार सकता है। ये गांठ बांध कर जाइए। लेकिन जो 2 संकल्प लिए हैं, अभी हाथ उठाकर आप संकल्प लिए हैं, अगर उस संकल्प पर कायम रहे तो हम आपको लिख कर देते हैं। इस बार जब आप दिवाली मनाइएगा, इस बार जब दिवाली और छठ मनाइएगा तो आपके और बिहार के बदहाली का ये अंतिम दिवाली और छठ होगा। क्योंकि छठ के बाद जब ये जनता का राज बनेगा तो इसका 3 संकल्प है। पहला संकल्प, नाली गली बने चाहे ना बने, स्कूल अस्पताल जब सुधरेगा तब सुधरेगा, लेकिन साल भर के अंदर जितने आपके घर के बच्चे, आपके घर का सवांग अभी गया है बाहर मजदूरी करने, जो बच्चे पढ़ के यहाँ बेरोजगार बैठे हैं, उसको सरकारी नौकरी हो या ना हो, लेकिन सभी के लिए कम से कम 10 से 12 हजार रुपया के रोजी रोजगार का व्यवस्था यहीं अरवल जहानाबाद बिहार में करके दिया जाएगा। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जरा हाथ उठाकर बताइए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जोर से बताइए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। तो अभी जब सभा के बाद जाइएगा तो अपने अपने घर के सवांग को फोन कीजिए, उसको बताइए कि बेटा मेरे भाई, जब तुम इस बार छठ में आओगे घरे तो छठ के बाद 10-12 हजार रुपया के रोजी रोजगार के लिए तुमको अपना घर परिवार छोड़कर गुजरात, पंजाब, महाराष्ट्र नहीं जाना पड़ेगा। ये प्रशांत किशोर का वादा है। दूसरा संकल्प, जब ये जनता का राज बनेगा तो दिसंबर 2025 से, इसको लिख लीजिए कागज में, जिसका घर उम्र है 60 वर्ष, जिसके घर में 60 वर्ष से ज्यादा उम्र का कोई है महिला पुरुष, अभी नीतीश कुमार उसको 400 रुपया का भीख देता है पेंशन के नाम पर। तो दिसंबर 2025 से जब ये जनता का राज बनेगा तो 60 वर्ष से ज्यादा उम्र के हर महिला पुरुष को हर महीना 2000 रुपया पेंशन का व्यवस्था जरूर कर दिया जाएगा। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? पास कर रहे हैं आप, होना चाहिए ना? जनता के राज में गरीब को 2000 रुपया पेंशन मिलना चाहिए ना? तीसरा बात, आपको रोजगार मिल जाएगा 10-12 हजार का, 2000 रुपया मिलेगा, उससे गरीबी दूर नहीं होगा। गरीबी दूर तब होगा जब आपके बच्चों के लिए बढ़िया पढ़ाई और रोजगार हो। तो जिसका बच्चा 15 साल से कम उम्र का है, जिसका बच्चा 15 साल से कम उम्र का है, आप ये याद रखिए, जब ये जनता का राज बनेगा तो गरीब से गरीब का बच्चा भी, जब तक सरकारी स्कूल नहीं सुधरता है, आप अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में भेजिए और जनवरी से उसका फीस और खर्चा सरकार की ओर से भरा जाएगा, ताकि गरीब से गरीब का बच्चा भी अंग्रेजी स्कूल में पढ़ सके। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। ये तीनों बात आप पास कर रहे हैं ना? जनता के राज में 3 काम होना चाहिए ना भाई? सब लोग तैयार है? तो जरा सोच के बताइए, आपको 5 किलो अनाज वाला सरकार चाहिए कि अपने बच्चों के रोजगार वाला सरकार चाहिए? रोजगार चाहिए कि 5 किलो अनाज चाहिए? ना, जोर से बोलिए, रोजगार चाहिए कि 5 किलो अनाज चाहिए? अपने जाति का नेता चाहिए कि अपने बच्चों के लिए बढ़िया अंग्रेजी स्कूल में पढ़ाई चाहिए? पढ़ाई की जात ना सुनाई दिया? पढ़ाई की जात, जात की पढ़ाई, जात की पढ़ाई। लालू नीतीश मोदी का राज चाहिए कि जनता का राज चाहिए? सबको बताना है। जिसको लालू चाहिए लालू बोलिए, और जिसको नीतीश चाहिए नीतीश बोलो भाई।
लालू नीतीश मोदी का राज की जनता का राज? हाथ उठाकर बोलना है, वीडियो में रिकॉर्ड होगा, झूठ बोलिएगा गड़बड़ा जाएगा। हाथ उठाकर बोलिए, लालू नीतीश मोदी का राज की जनता का राज। जोर से बोलिए, लालू नीतीश मोदी का राज की जनता का राज। तो जनता का राज अगर कायम करना है तो संकल्प याद रखना है। जिन नेताओं ने बिहार को लूटा है उसको वोट नहीं देना है, और अगली बार वोट नेता को नहीं, अपने अपने बच्चों का चेहरा देखकर देना है। किसी जात के लिए नहीं, धर्म के लिए नहीं, नाली गली के लिए नहीं, अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए देना है। संकल्प पर आप कायम है ना? पीछे नहीं ना हटिएगा, पीछे नहीं ना हटिएगा। हटे तो नहीं ना हटिएगा, नहीं हटिएगा। तभी तक सब लोग अगर संकल्प कर लिया तो नीतीश बाबा को टाटा बोल दिया जाए। अरे बोलिए जरा, नीतीश चाचा को हटाना है कि रखना है? जोर से बोलिए, नीतीश चाचा को रखना है कि हटाना है? अब मोदी जी आकर कहेंगे कि रखिए तो रख लीजिएगा। मोदी जी कहेंगे तो हम लोग मानेंगे भाई। अरे मोदी जी वोट ले रहे हैं हम लोग से, अब फैक्ट्री लगा रहे हैं गुजरात में, तो ये चलना चाहिए। अगर वोट हमारा है तो फैक्ट्री कहाँ लगना चाहिए, गुजरात में कि बिहार में? जोर से बोलिए, गुजरात में कि बिहार में? बिहार में लगना चाहिए ना। तो हम लोग मोदी जी का बात मानेंगे नहीं ना इस बार। और लालू जी का ललटेन वाला जंगल राज किसको किसको चाहिए? किसी को चाहिए? तो नीतीश बाबा गए, मोदी जी का बात मानेंगे नहीं, और ललटेन का जंगल राज चाहिए नहीं। हम लोग को क्या चाहिए? जन सुराज चाहिए, जनता का राज चाहिए। सब लोग तैयार है? सब लोग तैयार है तो जरा जोर से नारा लगाइए, जय बिहार। इतने जोर है यार। आइए, आप लोग सब झारखंड में रहते हैं, बस जय बिहार, जय बिहार। लोग कहता है ये भाई इतना बढ़िया बढ़िया ये आदमी बोल रहा है, अपना लिए क्या चाहता है? कुछ लोग सोच रहा है कि हम बिहार में मुख्यमंत्री बनने आए। अरे भाई, आप हमको नहीं जानते हो। इतना छोटा सपना लेके थोड़े पैदा हुए हैं। मुख्यमंत्री बनने नहीं आए हैं। एगो दुगो नहीं, 10 को लोगों को मुख्यमंत्री बनाए हैं। मुख्यमंत्री बनने के लिए इतना मेहनत, इतना तपस्या नहीं कर रहे हैं। ये तपस्या इसलिए कर रहे हैं, गांव गांव लोगों को जाकर हाथ इसलिए जोड़ रहे हैं कि ये सपना लेकर आए हैं कि अपने जीवन काल में एक ऐसा भी दिन देखें जब हरियाणा, पंजाब से, महाराष्ट्र, गुजरात से लोग जहानाबाद, अरवल, बिहार में नौकरी रोजी रोजगार करने आए, तब मानेंगे कि बिहार में विकास हुआ। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जरा अब हाथ उठाकर बोलो यार, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हम ही लोग का बच्चा जाएगा मजदूरी करने। मोदी जी आकर बोले हैं कि हम ट्रेन खोल रहे हैं सहरसा से बॉम्बे, उस पे सब मजदूर को जाने में आराम होगा। बाहर भाई, फैक्ट्री खोलिएगा गुजरात में, हम लोग को दीजिएगा ट्रेन कि हम लोग का बच्चा बैठ के मजदूर बनकर जाए वहां काम करने। ये होना चाहिए भाई। मोदी जी को ही ना कहना चाहिए कि सहरसा में फैक्ट्री लगेगा, मधुबनी में फैक्ट्री लगेगा, और गुजरात का आदमी ट्रेन पर बैठ के यहाँ काम करने आएगा, तो अब ना हम लोग का विकास होगा। होना तो बात ठीक है कि नहीं है ना? ठीक। तो जरा और कुछ नहीं, हम आपसे वोट मांगे नहीं। अगर आप हमारी बात से सहमत हैं तो एक बार हाथ उठाकर आशीर्वाद दीजिए, आशीर्वाद दीजिए और बताइए कि बिहार में प्रयास होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जनता का राज कायम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? लालू नीतीश मोदी का सफाया होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए ना? तो बोलिए अपने बिहार के लिए, जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार। बहुत बहुत धन्यवाद।